हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विपाशा कर और लेक्चर आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट का। कोड है 402। हम बात कर रहे थे किर्चनर, हंस लुडविग किर्चनर के बारे में। इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग है देवास। 1970 में एबहॉर्ड ग्रिसबेक के सुझाव पर हेलेन स्प्रेंगलर ने किर्चनर को दावोस में आमंत्रित किया। ये एक जगह का नाम है जहां उन्होंने फर्डिनेंड होल्डर के चित्रों की एक प्रदर्शनी देखी। तो 1970 में एबहॉर्ड ग्रिसबेक के सुझाव पर हेलेन स्प्रेंगलर ने किर्चनर को दावोस में आमंत्रित किया। उनके आमंत्रित करने पर ही किर्चनर देवास आए थे, जहां उन्होंने फर्डिनेंड होल्डर के चित्रों की एक प्रदर्शनी देखी। किर्चनर की दावोस की पहली यात्रा 1920 में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में कई प्रदर्शनियों के साथ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। तो किर्चनर की दावोस की पहली यात्रा 1920 में जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में कई प्रदर्शनियों के साथ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। किर्चनर दावोस के लोगों के बारे में लिखते हैं, यहाँ रहने वाले लोग गर्व महसूस करते हैं, कड़ी मेहनत जो बड़े प्यार से की जाती है, जिस तरह से वे जानवरों के साथ व्यवहार करते हैं। मतलब उन्होंने उनके बारे में एक अच्छाई लिखी थी, अच्छी बात लिखी थी कि वहाँ के दावोस के जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। 1921 में बर्लिन में किर्चनर के काम का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। समीक्षा अनुकूल थी। 14 फरवरी को किर्चनर के पिता की मृत्यु हो गई। 14 फरवरी को किर्चनर के पिता की मृत्यु हो गई थी। और 1921 में बर्लिन में किर्चनर के काम का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। किर्चनर ने मई की शुरुआत में ज्यूरिख का दौरा किया और नर्तक नीना हॉर्ड से मुलाकात की। मतलब कि जो मई की शुरुआत हुई थी वहाँ पे इन्होंने ज्यूरिख का दौरा किया और नर्तक है ही नीना हॉर्ड, उनसे मुलाकात की, जिसे उन्होंने फ्रॉइनकिर्च में वापस आमंत्रित किया। नीना हॉर्ड किर्चनर के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल बन गई और उनके कई कार्यों में चित्रित की जाती है। उसके बाद इन्होंने फ्रॉइनकिर्च में वापस आमंत्रित किया और नीना हॉर्ड जो थी वो किर्चनर के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल बन जाएगी और उनके कार्यों में चित्रित की जाएगी। किर्चनर ने कालीनों के लिए डिज़ाइन बनाना शुरू किया, तो तब लाइस गुर्जर द्वारा बुने गए थे। मतलब कालीन के लिए इन्होंने डिज़ाइन बनाना शुरू किया था। 1923 में किर्चनर वाइल्ड ब्रोडेन हाउस चले गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, हमारा नया छोटा घर हमारे लिए एक वास्तविक आनंद है। 1920 में किर्चनर जो थे वो वाइल्ड ब्रोडेन हाउस चले गए थे। वहाँ पे इन्होंने फिर अपनी डायरी में लिखा था, हमारा नया छोटा घर हमारे लिए एक वास्तविक आनंद है। हम यहाँ आराम से और महान नए क्रम में रहेंगे। यह वास्तव में मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सब कुछ स्पष्ट क्रम में रखा जाना चाहिए और छोटे से घर को यथासंभव सरल और शालीनता से सुसज्जित किया जाना चाहिए, जबकि अभी भी सुंदर और अंतरंग है। घर ने एक तरफ फ्रॉइनकिर्च और स्टेलफेफ को देखा और दूसरी तरफ दावोस, और किर्चनर ने इन परिदृश्यों को अपने कई चित्रों के लिए विषयों के रूप में इस्तेमाल किया। 1925 में किर्चनर साथी कलाकार एल्बर्ट मूलर और उनके परिवार के साथ घनिष्ठ मित्र बन गए। 1925 में किर्चनर साथी कलाकार एल्बर्ट मूलर और उनके परिवार के साथ घनिष्ठ मित्र बन गए। रोट ब्लाउ बॉस्ले में स्थित एक नया कला समूह हरमन शायर, अल्बर्ट मूलर, पॉल कैमेनिश और हंस शीयर्स द्वारा बनाया गया था, जो सभी किर्चनर गए और उनके मार्गदर्शन में काम किया। ठीक है, तो रोल ब्राउ ब्रासले में स्थित एक नया कला समूह जिसमें ये सब थे, हरमन शायर, एल्बर्ट मूलर, पॉल कैमेनिश और हंस, इनके द्वारा बनाया गया था ये एक नया कला समूह। 1927 में किर्चनर ने कुन्स्थलबेल में अल्बर्ट मूलर के लिए एक स्मारक प्रदर्शनी का आयोजन किया। दावोस के स्कूल हाउस में किर्चनर के काम की बड़ी प्रदर्शनी थी।
समीक्षा सकारात्मक थी, यानी जो उन्होंने ये बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी उसकी जो समीक्षा हुई थी वो सकारात्मक, यानी वो प्रदर्शनी अच्छी रही थी इनके लिए। 1930 में किर्चनर को धूम्रपान के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने लगा और 1931 में एर्ना को एक संदिग्ध वृद्धि के कारण बर्लिन में सर्जरी करानी पड़ी। 1931 में उन्हें बर्लिन में प्रुशिया कला अकादमी का सदस्य बनाया गया। 1931 की बात है जब इनको बर्लिन में प्रुशिया कला अकादमी का सदस्य बनाया गया। जैसे ही जर्मनी में नाजी पार्टी ने सत्ता संभाली, किर्चनर के लिए अपने चित्रों को बेचना असंभव हो गया। मतलब जर्मनी ने नाजी पार्टी इन्होंने जब सत्ता संभाली तो किर्चनर के लिए उन अपने चित्रों को बेचना असंभव हो गया। 1937 में उन्हें प्रुशिया कला अकादमी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। 1937 में प्रुशिया कला अकादमी से उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। 1934 में किर्चनर ने बर्न और ज्यूरिख का दौरा किया, जो पहले वाले को बाद वाले की तुलना में अधिक सुखद पाया। यानी इन्होंने पहले भी किया था और जब ये हमने पिछले पढ़ा है और अब ये इन्होंने दोबारा किया था, तो मतलब ये वाला अधिक सुखद पाया गया। और पॉल क्लेरे से मिले। 1935 की सदियों में फ्रॉइनकिर्च में एक नया स्कूल बनाने की योजना बनाई जा रही थी। 1935 में सर्दियों की बात है जब फ्रॉइनकिर्च में एक नया स्कूल बनाने की ये मतलब योजना कर रहे थे और किर्चनर ने एक भित्ति चित्र बनाने की पेशकश की थी। इस परियोजना को छोड़ दिया गया और इसके बजाय किर्चनर ने एक स्कूल के घर के दरवाजे के ऊपर एक मूर्ति बनाई। मतलब जो ये योजना बना रहे थे वो इन्होंने छोड़ दिया था और उसकी जगह इन्होंने स्कूल के घर के दरवाजे के ऊपर एक मूर्ति बनाई। 1937 और 1906 के दौरान किर्चनर को स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने लगा और उनके डॉक्टरों ने उन्हें ओवाल्टाइन और यूकोडल निर्धारित किया। 1937 में जर्मनी में डीजेनेरेट कला प्रदर्शनी हुई। किर्चनर की कुल 639 कृतियों को संग्रहालय से निकाला गया और 25 को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। बर्लिन में कला अकादमी में किर्चनर को सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया। किर्चनर ने काम करना जारी रखा और बेसेले में एक प्रमुख प्रदर्शनी का आयोजन किया। मतलब इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था सदस्य के रूप में, और फिर भी इन्होंने अपना काम जारी रखा और बेसेले में इन्होंने एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जिसे मिश्रित समीक्षा मिली, यानी निगेटिव पॉजिटिव दोनों इनको समीक्षा मिली थी। 1938 के दौरान किर्चनर जर्मनी की स्थिति से अधिक परेशान हो गए। 15 जून 1938 को किर्चनर ने फ्रॉइनकिर्च में अपने घर के सामने बंदूक की गोली से अपनी जान ले ली। मतलब बीच में इनकी कंडीशन काफ़ी ऐसी हो गई थी जिस वजह से इनको आत्महत्या करनी पड़ी थी, तो इन्होंने बंदूक से अपनी जान ले ली थी। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था इनकी डेथ ऑफ रीज़न था सुसाइड। 3 दिन बाद किर्चनर को वॉल्ड फ्रिडहोफ कब्रिस्तान में दफनाया गया। 1945 में अपनी मृत्यु तक घर में ही रही। इनका लास्ट टॉपिक है, अब ये गैलरी है, इनकी कुछ पेंटिंग्स हैं। वायलेट हाउस इन फ्रंट ऑफ ए स्नोवी माउंटेन, ये 1938 की है। मूनराइज शोल्डर एंड मैदान 1905, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, हाउसटोन। फीमेल ल्यूड विद फॉलेज शैडो 1905, किर्चनर म्यूजियम देवास इन डावास। यह है डांसर्स 1906, सोलोमन आर गूगेनहेम म्यूजियम। ठीक है, ये नीचे सारी डिटेल मेंशन है, इनकी ईयर भी मेंशन है, नाम मेंशन है। न्यूड्स 1908, फीमेल न्यूड 1908, ये दोनों एक ही ईयर की है। न्यूड्स मतलब इसमें 2 लोग हैं और इसमें एक सिंगल है, इसलिए खाली फीमेल की है, ये फीमेल न्यूड है। ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में है। ट्रेवरन 1909 की है ये हेड ऑफ अ वुमन 1909 की है ये भी। पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन 1911 की है। रोड टर्न इन हेली 1915 की है, म्यूजियम फॉकवांग। ठीक है। फ्रेंजी इन फ्रंट ऑफ कर्वेड चेयर 1910 की है, ये मैड्रिड में है ये। टेवन 1909
सेंट लुइस आर्ट म्यूजियम, सेंट लुइस। और ये 1915 की है, ये इनका प्राइवेट कलेक्शन है, ये जर्मनी में है। देयर रॉ टर्न इन हेले, ये 1915 की है, ये म्यूजियम फॉकवैंग में है। पोस्ट टाइम प्लेट्स, ये 1914 की है। ओल्ड वुमेन एंड यंग वुमेन 1921 की है। सेल्फ पोर्ट्रेट 1925, सेल्फ पोर्ट्रेट 1918, सिक पर्सन 1918। आज के वीडियो में इतना ही।